Question number 4. How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 6, 3, 6? तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करनी है. Solution. Given AP is 9, 17, 25 and so on. Here A is equal to 9, D is equal to 17 minus 9 equal to 8 and sum आपको दिया हुआ है S is equal to 6, 3, 6. मीन्स एस एन की वैल्यू जो वो आपको दी हुई है. वी नो दैट एस एन या एस लिख लीजिए आप इसको इक्वल टू एन ओवर 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 6, 3, 6 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई 9 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 8 6, 3, 6 इज इक्वल टू एन बाई 2 9 2 18 प्लस 8 एन माइनस 8 6, 3, 6 इज इक्वल टू एन बाई 2 18 माइनस 8 10 प्लस 8 एन से 6, 3, 6 इज इक्वल टू 2. यहाँ से आप कॉमन लीजिए तो एन बाई 2 इंटू 2 अंदर रहेगा आपके पास 5 प्लस 4 एन 2 से 2 कैंसिल हो गया 6, 3, 6 इज इक्वल टू 5 एन प्लस 4 एन स्क्वेयर विच इम्प्लाइज इसको रीअरेंज कर लीजिए 4 एन स्क्वेयर प्लस 5 एन माइनस 6, 3, 6 इज इक्वल टू 0. तो अब ये आपके पास एक क्वाड इक्वेशन जो वो बन गई. इट इज क्वाड इक्वेशन. Here A is equal to 4, B is equal to 5 and C is equal to minus 6, 3, 6. तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला जो वो पढ़ा था x is equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वेयर रूट ओवर 2a. तो वहाँ पे ये फार्मूला जो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर मीन्स 5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू माइनस 6, 3, 6 ओवर 2a 2 इंटू 4 is equal to minus 5 plus minus 25 plus 4 4 जो 16 और 16 से 6, 3, 6 को मल्टीप्लाई करना है. नौ 7 5 101. तो ये आ गया आपके पास 1017 ओवर 8 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 10,201 ओवर 8. अब इसका स्क्वायर रूट जो वो 10,201 का स्क्वायर रूट आएगा 10
1 इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 101 ओवर 8। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू जो आएंगी, एक प्लस में एक माइनस में। तो n इज इक्वल टू -5 प्लस 101 ओवर 8 and second n is equal to -5 minus 101 over 8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आपके पास ये बनेगा n is equal to 96 over 8 and n is equal to -106 over 8, n is equal to 12 एंड n इज इक्वल टू यहाँ पे -53 ओवर 4। तो यहाँ पे माइनस वैल्यू जो वो ये पॉसिबल नहीं होगी, बट n इज इक्वल टू -53 ओवर 4 इज नॉट अ पॉसिबल, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 12 एंड द नंबर ऑफ टर्म must be taken, hence the number of terms must be taken is equal to 12। तो यहाँ पे आपके पास 12 टर्म जो वो आएंगी, अगर सम जो वो आपने 636 जो वो फाइंड आउट करना है। After that, question number 5, the first term of AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400। find the number of terms and a common difference। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करनी है। तो लेट a and d be the first term and common difference of given AP respectively। Now we have a इज इक्वल टू 5 आपको दी हुई है एंड लास्ट टर्म दी हुई है, मीन्स an, और इसको आप पहले भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू 400, सम आपको दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस l। उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सिंस Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस l, 400 इज इक्वल टू n/2 5 प्लस 45, 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50 25, 400 इज इक्वल टू 25 n इज इक्वल टू 400 ओवर 25। यहाँ पे डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा ये 16, तो इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से n की वैल्यू जो वो आपके पास आ गई 16। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, d फाइंड आउट करना है आपको। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे an आपको लास्ट टर्म दी हुई है 45 इज इक्वल टू
ए की वैल्यू 5 दी हुई है, प्लस एन की वैल्यू आपके पास 16 माइनस 1 इंटू डी 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 15D और 15D इज इक्वल टू 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40, D इज इक्वल टू 40 ओवर 15, 8 3 तो इज इक्वल टू 8 ओवर 3। तो यहाँ पे आपके पास D की वैल्यू आ गई 8 ओवर 3, हैंस n इज इक्वल टू 16 एंड D इज इक्वल टू 8 ओवर 3। तो ये आपके पास जो वो सेकेंड पार्ट इसका आ गया। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, the first and last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो यहाँ पे आपको A दी हुई है, L की वैल्यू दी हुई है, AN दी हुई है, D की वैल्यू दी हुई है, आपको N की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है और SN भी फाइंड आउट करना है। तो लेट A and D be the first term and common difference. Of given AP respectively, तो यहाँ पे A is equal to 17, after that AN is equal to 350 और इसको आप L भी लिख सकते हैं एंड D इज इक्वल टू 9। ये आपको दिया हुआ है, आपको n की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D 350 इज इक्वल टू 17 प्लस N माइनस 1 इंटू 9, 350 is equal to 17 plus 9n minus 9, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 350 is equal to 8 plus 9n and 9n is equal to 350 minus 8, 9n is equal to 342, n is equal to 342 over 9, ये आ गया आपके पास 38 कैंसिल करके जो वो आपके पास n की वैल्यू आ गई 38। नाउ सेकेंड थिंग आपको फाइंड आउट करनी है इसमें एस एन इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, एस 38 इज इक्वल टू 38 ओवर 2, A की वैल्यू आपको दी हुई है 17 प्लस L की वैल्यू 350 और यहाँ से ये कट हो जाएगा 19 इंटू 367, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आ जाएगा
आई थिंक 6 9 7 3, hence n is equal to 38 and s is equal to 6 9 7 3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो वो ओवर हो गया। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। here D is equal to दिया आपको 7 and 22nd term means A 22 is equal to 149 and sum of first 20 term to n is equal to 22। now A22 is equal to A plus 21, D 149 is equal to A plus 21 into 7, 149 is equal to A plus 147, A is equal to 149 minus 147 is equal to 2। तो यहाँ पे आपके पास A की वैल्यू जो वो 2 आ गई। उसके बाद आपको फर्स्ट 22 टर्म्स का सम जो वो फाइंड आउट करना है। नाउ एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला आप ए प्लस एल का अप्लाई कर सकते हो क्योंकि एल A22 आपको दी हुई है। एन बाई 2 ए प्लस एल, तो S22 इज इक्वल टू 22/2। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 2 प्लस 149 इक्वल टू, यहाँ से कट हो गया 11 151। तो 1661, तो यहाँ पे आपके पास जो ये आ गई वैल्यू 1661। तो हैंस A is equal to and S22 is equal to 1661। after that question number 8, the sum of first 51 terms of an AP whose second term and third term are 14 and 18 respectively। here A2 is equal to 14 and A3 is equal to 18, n is equal to 51। तो A2 को आप लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन नंबर 1 लीजिए। एंड A3 A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, equation 2 from equation 1 we get A plus D is equal to 14 and A plus 2D is equal to 18। माइनस 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 यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस D is equal to -4 which implies D is equal to 4। तो यहाँ पे आपके पास D की वैल्यू जो वो 4 आ गई। अब यहाँ से पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 वी हैव, 1 में पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा A प्लस 4 इज इक्वल टू 14 एंड A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से A की वैल्यू भी आ गई आपके पास, D की वैल्यू भी
आ गई। अब आपको फाइंड आउट करना है S51। नाउ S51 is equal to n/2 means 51/2 2a 2 into 10 प्लस n-1 51 - 1 एंड d की वैल्यू आ गई आपके पास 4 तो इज इक्वल टू 51/2 20 प्लस यहाँ 50 into 4 200 तो इज इक्वल टू आपके पास आ गया 51/2 220 यहाँ से कट करके 110 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 51 1 50 और 56 तो यहाँ से आपके पास ये आ गया 5610 S51। तो हैंस S51 यहाँ पे नीचे जो वो आप लिख दीजिए हैंस S51 इज इक्वल टू 5610। तो ये आपके पास जो वो सोल्यूशन हो गया इसका।